कल हम लोग मोलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कंप्लीट कर लिए थे। उस पे बेस्ट क्वेश्चन भी करा दिए थे आप लोग को। ठीक है। और आज हम लोग अब देखेंगे एक टॉपिक जो बच गया था, वो आपको हम बता देते हैं। मूल कॉन्सेप्ट को वॉल्यूम के टर्म में हम नहीं बताए थे। मूल कॉन्सेप्ट को नंबर के टर्म में समझा दिए थे। मूल कॉन्सेप्ट को मास के टर्म में समझा दिए थे। और लेकिन मूल कॉन्सेप्ट को वॉल्यूम के टर्म में नहीं समझाए थे। तो नंबर के टर्म में हमने बोला था कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 स्पीसीज का यदि कलेक्शन रहता है तो फिर 1 मोल बोलते थे। और मास में बोले थे कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास ले लो, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले लो, या आयन का आयनिक मास ले लो, अगर ग्राम में लेते हो तो वो 1 मोल का मास कहलाएगा। तो मास से हम लोग मोल को रिलेट किए थे। और एक टॉपिक जो बच गया था आपका, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये टॉपिक छूट गया था, इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखो जी, जैसे मास और मोल, मास और नंबर के टर्म में मोल को देखा था हमने, वैसे ही वॉल्यूम के टर्म में भी देखेंगे। तो एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग एसटीपी कंडीशन कहते हैं। एसटीपी कंडीशन, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ गए लोग? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी ये एक कंडीशन है जहाँ टेम्परेचर फिक्स रहता है और प्रेशर भी फिक्स रहता है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग शॉर्टकट में एसटीपी कंडीशन कहते हैं। और इसके बाद से टेम्परेचर यहाँ पे 273 केल्विन लिया जाता है, या फिर इसको 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। और प्रेशर तुम्हारा 1 एटीएम होता है। प्रेशर तुम्हारा क्या होता है? 1 एटीएम होता है। इसको बार में लिखना चाहो तो 0.987 बार लिख सकते हो। एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चल रहे हैं और आपको एकदम ध्यान से सीखना है। इसको आप चाहो तो 1.01 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। या फिर आप चाहो इसको तो 10 के पावर 5, देखो 1.01 को 1 भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 10 के पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हो। 1.01 को मैंने 1 मान लिया, तो 1 मानेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? या फिर इसको 760 mmHg भी लिख सकते हो। या फिर इसको आप 76 सेंटीमीटर HG भी लिख सकते हो। ये सब प्रेशर का यूनिट हो गया, समझ गए ना। एक यूनिट और होता है 760 टॉर। तो समझ लीजिए कि सारा एक एटीएम के बराबर होता है। और एटीएम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 ATM इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, तो नेचुरल स्टेट में मैंने लगभग 99% समय पे आपका प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और ये 1 एटीएम के बराबर होता है। और 1 एटीएम का वैल्यू आप टॉर में इतना ले लेते हैं, सेंटीमीटर में इतना लेते हैं, और मिलीमीटर में इतना ले लेते हैं, पास्कल में इतना ले लेते हैं। ये सब 1 एटीएम का वैल्यू है और 0.987 बार होता है। तो ये सब आपका प्रेशर का यूनिट है और आपको सारे को याद रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है और प्रेशर इतना लिया जाता है। इसके अलावा एक दो बातें और वॉल्यूम के रूप के लिए आप लोग को जानना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। ये ध्यान रखना सब, बहुत ही बड़ा ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि 1 डेसीमीटर क्यूब को हम 1 लीटर लिख सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 मिलीलीटर लिख सकते हैं। ये दोनों कन्वर्जन्स को आप एकदम दिमाग में सेटअप कर लेना, क्योंकि देखो डिस्टेंस और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ये बातें याद रहेंगी तो आगे बड़ा काम करेंगे। 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर कहते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलीलीटर कहते हैं। और इन सब में कन्वर्जन भी हम तुम लोग को सिखा देंगे कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब हेक्टो को मीटर में बदलना है
हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलना है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपको मैं सिखा दूंगा कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, डेसी को डेका में बदलना है, हेक्टो को डेका में बदलना है, हेक्टो को डेसी में बदलना है। ये सारी बातें भी हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई अब। और अब हम देख रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखो जी, ये बोलता क्या है कि एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस इज 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है ना। यानी अगर तुमसे बोला जाए कि तुम मोलर वॉल्यूम वर्ड से क्या समझते हो, तुमसे पूछा जाए कि मोलर वॉल्यूम से क्या समझते हो, जैसे मोलर मास से क्या समझते हो, तो मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल सब्सटेंस, अच्छा, वॉल्यूम जो है जनरली गैसेस के लिए डिफाइन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो एक फिक्स्ड कंडीशन में, आपको फिक्स्ड कंडीशन ही पढ़ना है। तो एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन, ठीक है ना, सीधा सीधी बात समझ लीजिए। एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर। ये ध्यान रखना बात को, 22.4 लीटर होता है एक मोल गैस का। जैसे तुमसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, और एसटीपी कंडीशन मतलब क्या, दिमाग में रखना है फटाफट। ये एसटीपी कंडीशन जहां बोले हम, तो आपको टेम्परेचर रख लेना है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रख लेना है 1 atm। ये दोनों मिलाकर के एसटीपी कंडीशन कहा जाता है। तो डायरेक्ट इस कंडीशन पे आप वॉल्यूम एक मोल का 22.4 लीटर बोल सकते हो, 2 मोल का, हाँ 22.7 भी अब ले रहा है, सही बात है। 22.4 लीटर की जगह 22.7 लीटर भी लिया जाता है, इससे आप मना नहीं कर सकते हैं, दोनों ही सही चीज है। लेकिन आप जो जनरल ओल्ड ट्रेडिशन की बुक बनाइएगा ना, तो 22.4 लीटर ही सही होगा, क्योंकि इस पे लीजिएगा तो बहुत सारा आंसर गलत आएगा। इसलिए आप लोग को दोनों जानकारी चाहिए, 22.4 लीटर भी और 22.7 लीटर भी, तो दोनों को ध्यान रखना है। अब चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पेज पे बताते हैं, इसके एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि लीटर में बोले हैं, इसको मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं, तो वो अगले पेज पे लिखेंगे। तो देखो जी, एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो ये दोनों बातें हम बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर बोलो या 22,400 मिलीलीटर बोलो। अब जैसे तुमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ 10 मोल, 10 मोल ऑक्सीजन गैस, तो कितना होगा बताओ। तो तुमको पता है कि एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 10 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 इंटू 10, मतलब 224 लीटर होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ 100 मोल कितना होगा, तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे 22.4 इंटू 100, तो 2240 लीटर होगा। और यही अगर मिलीलीटर में पूछेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा मिलीलीटर हो जाएगा। यानी मिलीलीटर को भी तुम ले सकते हो, मतलब मोलर वॉल्यूम के रूप में आप मिलीलीटर वाले को ही ले सकते हो। मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन बराबर 22,400 मिलीलीटर बराबर 22,400 ml, 22,400 मिलीलीटर। ये भी मोलर वॉल्यूम कहलाता है, 22.4 लीटर भी मोलर वॉल्यूम कहलाता है। समझ गए। या फिर अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया है और आपसे मोल पूछ ले, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, इफ वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन एट एसटीपी, at STP, then calculate number of mole,
तो उस केस में आप कैसे निकालिएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। जैसे देखो मान लो कि दिया है 89.6 लीटर ऑक्सीजन गैस चाहे CO2 गैस दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल क्या होगा। तो तुम पहले तो यूनिटरी मेथड पे जाओगे, बोलोगे कि सर अगर मेरे पास 22.4 लीटर CO2 गैस होता एट STP, तो मैं इसको बोल देता कि मेरे पास 1 मोल CO2 गैस है। ठीक है ना। अगर मेरे पास 22.4 लीटर होता तो, अगर 1 लीटर होता तो 1/22.4 मोल बोल देता। लेकिन मेरे पास तो 89.6 लीटर दिया हुआ है CO2 गैस, STP पे दिया है, तो 89.6 अपॉन में 22.4, ये तुम्हारा मोल आ गया। तो पॉइंट से पॉइंट गायब कर दीजिए, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 896 अपॉन में 224, ये सीधे सीधे 4 बार में कैंसिल हो रहा है, यानी 4 मोल हो गया। तो 4 मोल हो गया आंसर इसका। तो कैसे आया आपने देखा। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बना दे रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इस बात को। और यूनिट क्या होगा, मोलर वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तो अगले पेज पे बताते हैं। चाहे लिख भी सकते हो, देखो अगर गिवन वॉल्यूम लीटर में दिया है तो यहाँ लीटर पर मोल चाहिए, क्योंकि लीटर लीटर तो कट जाएगा, मोल चला जाएगा ऊपर। यदि मिलीलीटर दिया है तो इसको मिलीलीटर पर मोल करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीलीटर मिलीलीटर कट जाए और मोल चला जाए ऊपर। ठीक है। यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम, यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम इक्वल टू लीटर पर मोल और मिलीलीटर पर मोल, यही दोनों जनरली यूज करते हैं ज़्यादा, और फार्मूला आपको मैंने बता ही दिया। हाँ मोलर वॉल्यूम फिक्स रहेगा, और मोलर वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन कंडीशन बाबू ध्यान रखोगे, एसटीपी कंडीशन या एसटीपी कंडीशन मेंशन रहना चाहिए, तभी ये मोलर वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर टेम्परेचर आपने बदल दिया या प्रेशर आपने बदल दिया तो मोलर वॉल्यूम का वैल्यू बदल जाएगा। तो मोलर वॉल्यूम टोटली डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर प्रेशर पे, और यहाँ टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स रखा गया है। ठीक है। जैसे देखिए मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, इस बार मेरा कंडीशन है आरटीपी कंडीशन। आरटीपी कंडीशन कहने का मतलब है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो तुम लोग को पता है कि रूम का टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी को कहीं कहीं एनटीपी भी लिखेगा, एनटीपी भी लिखेगा, तो उस एनटीपी को आपको एसटीपी मान के चलना है। ठीक है ना, तो उस बात को भी मैं लिख दूंगा। आरटीपी कंडीशन को रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। और बताओ रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रूम टेम्परेचर आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर तो बाबू 1 atm ही रहेगा, या इसको 1 एटमॉस्फेयर भी बोलोगे। ठीक है। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा 24.45 लीटर हो जाता है। और ये आगे चल के इसका प्रूफ भी है, एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहीं पे इसका हम प्रूफ देंगे आपको। तो यहाँ लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट आरटीपी कंडीशन, एट आरटीपी कंडीशन इक्वल टू 24.45 लीटर, 24.45 लीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी पे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ 10 मोल, वॉल्यूम ऑफ 10 मोल गैस एट आरटीपी कंडीशन क्या होगा, तो 24.45 इंटू 10 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 244.5 लीटर। समझ गए। अगर पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ 100 मोल गैस एट आरटीपी कंडीशन, तो क्या होगा 2445 लीटर हो जाएगा। तो अगर मोल दिया है तो आप आरटीपी पे भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन यदि वॉल्यूम दिया है और आपसे मोल पूछ रहा है, इफ वॉल्यूम इज गिवन,
if volume is given at RTP condition, then calculate number of mole। तो आप कैसे कैलकुलेट करिएगा? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। और गिवन वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? गिवन वॉल्यूम का यूनिट अगर लीटर रहा तो यहाँ लीटर पर मोल होगा, अगर यहाँ मिलीलीटर रहा तो यहाँ मिलीलीटर पर मोल होगा। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 24,450 दे दिया जाए, हाँ प्रेशर बराबर 1 एटीएम और 1 बार दोनों सेम होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि 1 एटीएम में 0.987 बार होता है, तो ये 1 के बराबर है ना। 0.98 को आप चाहो तो 1 ले सकते हो, 0.98 में और 1 में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो इसीलिए 1 एटीएम और 1 बार दोनों सेम होता है, इसीलिए बहुत जगह जो है आपका 1 बार लिख दिया जाता है। तो दोनों बातें सही रहेंगी। तो चलिए ये आप समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है 24,450 लीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मोल कितने हैं, तो आप तुरंत 24.45 लीटर से डिवाइड कीजिएगा। तो बताइए 24,450 इंटू 100 ना हो जाएगा, पॉइंट दोनों हटाएंगे तो, और 2445 हो जाएगा। तो ये 10 टाइम्स कटेगा इससे, ये 10 टाइम्स कटेगा इससे, तो 1000 हो गया, 1000 मोल हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम दिया है, देखो लीटर लीटर से कट जाएगा और मोल चला जाएगा ऊपर, तो लीटर पर मोल था यूनिट नीचे वाले का। तो इस तरह से अगर आपको दिया जाए कि वॉल्यूम निकालना है, मोल दिया है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर वॉल्यूम दिया है और मोल निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप दोनों चीज आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। थ्योरी आपको मैंने पूरा समझा दिया अच्छे से, यूनिट जो था। अच्छा ये बताओ कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? तो जो बच्चे नहीं जानते हो जान लो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इस बात को भी मैं प्रूफ करूंगा, अगले क्लास में आप लोग याद दिलाइएगा मंडे को। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े और चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। दो ही बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोल पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। और अगर मोल दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 24.45 से आरटीपी पे, और 22.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा एसटीपी पे। तो क्वेश्चन करेंगे तो ही ज्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, अभी आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला 224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, 224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 2.24 लीटर ऑफ, ये तुमको एसटीपी पे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी कंडीशन। तो चलिए अब आप लोग का काम शुरू हो चुका है, आप लोग बनाइए और बना के मैसेज कीजिए। एट एसटीपी कंडीशन 2.24 लीटर ऑफ O3 गैस, ठीक है, 112 ml ऑफ CO2 गैस, 112 ml ऑफ CO2 गैस। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है 56 सीसी। अच्छा देखो एक बात और मैंने नहीं बताया आप लोग को, सीसी को मिलीलीटर बोला जाता है। 56 सीसी ऑफ SO2 गैस,
जिसको तुम सिंप्लीफाई करने के लिए मिलीलीटर भी लिख सकते हो। 56 मिलीलीटर ऑफ SO2 गैस। और पांचवा क्वेश्चन है 2.8 मीटर क्यूब ऑफ H2S गैस। चलिए, तो आपको मोल कैलकुलेट करना है, आप लोग मैसेज कीजिए फटाफट। ये तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन अगर बनाना है आपको, तो नंबर ऑफ मोल का मैंने फॉर्मूला दिया है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम जो दिया है मैंने, वो आपका है 224 लीटर। और होता कितना है एसटीपी पे, 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। यूनिट आपको बाबू याद होगा, लीटर पर मोल होता है। तो देखो, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मोल चला जाएगा ऊपर। 224 बाई 224 इंटू 10 पॉइंट, अच्छा सॉरी, पॉइंट तो ऊपर चला जाएगा ना, पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो 224 से 224 तो कट गया, और ये 10 बच गया। तो इसका आंसर होगा 10 मोल। ठीक है, चलो जितने लोग का 10 आया है ठीक है बिल्कुल। दूसरे क्वेश्चन में बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, यही फार्मूला चलेगा। जब भी आपको मोल निकालना होगा ये फार्मूला लगाइएगा। तो नंबर ऑफ मोल गिवन वॉल्यूम बताओ बाबू कितना है, 2.24 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल। तो बताओ क्या करोगे, 224 बाई 224, ऊपर में 10 नीचे में 100, और मोल चला जाएगा ऊपर, क्योंकि लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो, जीरो से जीरो भी कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल, तो 0.1 मोल हो गया। समझ गए सभी लोग? चलिए, तो ये जिनका भी आया होगा वो देख लेना, 1/10 यानी 0.1 मोल आएगा। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है 112 मिलीलीटर। इस बार तुम्हें कहानी में थोड़ा चेंज लाना होगा, और मिलीलीटर बोल दिया बाबू, तो 22,400 मिलीलीटर ले लो आप लोग। 22,400 मिलीलीटर बराबर 1 मोल होता है, ये हम अभी आपको बताए हैं। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, और बाकी अब बच गया आपका 112 अपॉन में 224 इंटू 100 कर दो, और मोल ऊपर कर दो। 22,400 को 224 इंटू 100 कर सकते हैं ना, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो बच गया तुम्हारा 1/200 मोल। अब देखो, ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस में क्या किया जाता है, जब 1/200 आया तो बहुत बच्चों को अब डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा। तो क्या करिए आप, एक उपाय मैं बता रहा हूँ, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए। तो ऊपर में 5 कीजिएगा, तो नीचे में 1,000 हो गया। अब ये एक सबको आता है, इसमें कोई झमेला नहीं है किसी को। अब ये आसानी से आप डिवाइड कर सकते हो। क्या किया मैंने, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, और 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे को नीचे कैलकुलेशन में आसान हो गया अब। तो ऊपर में 5 रह गया, नीचे 1,000 हो गया, और दोनों में 5 से किए हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। तो तीसरे का मेरा आंसर इतना आ गया। अब चौथे क्वेश्चन में सीसी लिखा है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो मैंने साफ साफ उसी समय मना कर दिया था कि आप सीसी को मिलीलीटर लिख लीजिएगा। और मिलीलीटर जब लिया है तो 22,400 मिलीलीटर पर मोल ले लेंगे। तो बोलिए, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल होगा, तो कटा दीजिए इसको। और बाकी यहाँ पे 56 अपॉन में 224 इंटू 100 कर लीजिए, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो देखिए, 56 चौके 224, 1/400 हो गया। अब इसको कैसे कीजिएगा आसानी से, अगर करना चाहते हो तो बोलो, इसको करने के लिए क्या उपाय है। तो इसको करने का उपाय यही है, दो तरीका है। अगर आप नेगेटिव लेके चलना चाहते हो तो कर सकते थे। जैसे मतलब अगर मान लो हमने किया था 1/4 इंटू 100, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। वैसे टिपिकल तो नहीं है, क्या करेंगे बताओ, 1/400 लेकर के भी क्या करते हैं हम, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब 2.5 क्यों दिमाग में आ रहा है मेरे, क्योंकि 2.5 अपॉन में मेरे को 1000 मिल जाता। अगर 1000 मिल गया तो बोलो क्या इसको मैं 25/10,000 लिख सकता हूँ? तो 0.0025 ये सबको करने आता होगा, मेरे को नहीं लग रहा किसी को दिक्कत होना चाहिए इसमें। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन हाँ अब ये देखना होगा कि कैलकुलेशंस आप कितनी आसानी से करते हो। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2.8 मीटर क्यूब, 2.8 मीटर क्यूब ऑफ H2S गैस। अब देखो बाबू, पहले तो इसको लीटर में बदल दो। तो तुमको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो दिमाग में सेटअप कीजिए पहले। तो 2.8 इंटू 1000 कीजिएगा तो ये 2800 लीटर आएगा। 2800 लीटर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन वॉल्यूम कितना है जी? तो 2800 लीटर ना हो गया, और अपॉन में 22.4 हो जाएगा, 22.4, और लीटर पर मोल। तो लीटर लीटर तो कट गया, मोल बच जाएगा। तो 28,000 अपॉन में 224, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिए आप लोग, शायद कट जाए, कटा के देखिए। 28,000 अपॉन में 224, सीधे सीधे ये कट रहा है 125 बार में। ये 125 टाइम्स में कट रहा है, 125 मोल आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को? चलिए तो अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारा पीछे का निचोड़ मैं बता रहा हूँ। कल क्लास छुट्टी रहेगा और सभी लोग एक काम कीजिएगा कि जितना हो सके उतना पीछे से रिवीजन कीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, और जो बातें समझ ना आए वो परसों आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि कल छुट्टी है तो रिवीजन करना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है ना? इससे आपको बहुत फायदा होगा। पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन आपके लिए ज़रूरी होता है। अभी आप लोग 10th पास करके आए हैं तो थोड़ा उतना पढ़ने का आदत है नहीं, तो धीरे धीरे आदत बदलिए अपनी और कुछ सोच लेकर के पढ़ाई कीजिए, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए इसमें दिया है कि 5.6 लीटर SO2 गैस है, 5.6 लीटर SO2 गैस है। तो आपको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। चौथा क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। एकदम इत्मीनान से देखिएगा जो बच्चे पहले क्लास नहीं किए हो, ठीक है ना। इसके बाद से आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बताएंगे तो साथ ही साथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बता देंगे। और इसके बाद से आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मास ऑफ SO2 पूछ रहा है, मास ऑफ SO2 पर छठा नंबर, टोटल मास ऑफ SO2। तो इतनी बातें पूछी जा रही हैं आपसे। चलिए एक एक करके सारी बातों को हम ध्यान से देखेंगे। SO2 है भाई, सल्फर कह रहे गैस कहाँ है? क्वेश्चन है SO2 और कह रहे हो कि सल्फर कहाँ है? चलो तो एक एक करके हम काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन में
मोलर वॉल्यूम, ये आपको पता चल गया है। अब जहाँ वॉल्यूम देखेंगे आप तुरंत ये अप्लाई कर दीजिएगा। तो 5.6 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल, ये तो करना अब आपके बाएं हाथ का खेल है। लीटर लीटर कैंसिल हो गया और आपको दिख रहा होगा कि ये 4 बार में कटेगा, क्योंकि 56/224 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा। तो ये 50 × 200, 1/4, 1/4 मोल लिख सकते हो। 1/4 ही रहने तो ज़्यादा आसान रहेगा काम हमारे लिए, नहीं तो 0.25 भी लिख सकते थे। अब तुमको पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो लिखोगे कि 1 मोल SO2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास तो बाबू 1/4 मोल है या 0.25 मोल है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको सिखाया था कि मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई आप कीजिए जरा, 0.25 इंटू 6.022, तो यहाँ पे आ गया आपका 1.5055 इंटू 10⁻23। ये हमारा मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिया हमने। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो हम तुम लोग को बताए थे कि मॉलिक्यूल निकल जाए तो अब एटम के लिए सोचना। लिखोगे कि 1 मॉलिक्यूल SO2 इक्वल टू 3 एटम। एक सिंगल SO2 का मॉलिक्यूल लेते हैं तो 3 गो एटम दिखता है, एक सल्फर का, 2 ऑक्सीजन के। तो मेरे पास तो बाबू 1.5055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। तो कितना होगा, तो इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3, तब ना जाके टोटल एटम निकलेगा। तो इंटू 3 कर दीजिए इसमें, तो आ जाता है आपका 4.5165 इंटू 10⁻23 एटम। एकदम आसानी से समझते चलिए। तो मोल निकल गया, मॉलिक्यूल निकल गया, एटम निकल गया। अब क्या करना है, अब आपको ऑक्सीजन एटम बताने हैं। तो देखो जहाँ 3 लिखे हैं, तो ऑक्सीजन एटम आप देख पा रहे होंगे कि SO2 में 2 ही ऑक्सीजन है ना, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन एटम निकल जाएगा। समझ गए। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे हम लोग। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल जो आया था मेरा, वो कितना आया था जी, 0 नंबर ऑफ मोल 1/4 आया था ना, 1/4 यानी 0.25 मोल आया था। मॉलिक्यूल कितना आया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा इस क्वेश्चन में आया था 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करने पे आया था शायद 1.55। जरा एक बार मैसेज करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1.55 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर मैसेज कीजिए मॉलिक्यूल का नंबर। इसके बाद नंबर ऑफ एटम निकाले थे, नंबर ऑफ एटम के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो 1.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3, तो करने के बाद कितना आया था, मैसेज भी नहीं कर रहा बेवकूफ सब। हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल और इंटू 10⁻23, ठीक है। 1.5 इसमें आया था, 1.5055 वही ना, इसीलिए हम बोल रहे थे क्योंकि याद तो था नहीं मेरे को। 1.5055, ठीक है। तो ये आपका आया था, ये सारा हमने निकाल लिया था। इसके बाद उसने पूछा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम।
चलिए एकदम आराम से सीखते हैं आगे। तो सबसे पहले बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल SO2 में कितना ऑक्सीजन एटम है। वन मॉलिक्यूल SO2 इक्वल टू 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो हमारे पास बाबू 1.5055 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल SO2 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। 55 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 2 ऑक्सीजन एटम। चलिए तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कितना आ रहा है बताइए। 3.011, 3.011 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन एटम। ये आपका ऑक्सीजन एटम निकाल लिया हमने। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन एटम के बाद अगला क्वेश्चन क्या था बताओ। अगला क्वेश्चन में था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना था। ऐसे क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रॉन ही पूछा है, लेकिन मैंने तीनों लिख दिया है। अब चलिए सबसे पहले काम करते हैं, SO2 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो सल्फर 1632 है, इलेक्ट्रॉन 16 होगा, प्रोटॉन 16 होगा, न्यूट्रॉन 16 होगा। ऑक्सीजन 8 16 है, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसमें भी 2 से। तो ये 16 हो गया, 16 हो गया, और ये भी 16 हो गया। तो तुम देख सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन 32 हो रहा है। सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के 16 प्लस 16 32 हो रहा है। प्रोटॉन भी तुम्हारा वही 32 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन भी तुम्हारा 32 हो जाएगा। मतलब से एक बात होता है कि तीनों सेम आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये हमने एक मॉलिक्यूल में निकाला। तो लिखेंगे कि वन मॉलिक्यूल SO2 इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन, या 32 प्रोटॉन, या 32 न्यूट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में ये है। और मेरे पास मॉलिक्यूल का नंबर कितना है बताओ। तो मेरे पास मॉलिक्यूल का नंबर ये है। ध्यान देना, मेरे पास मॉलिक्यूल का नंबर ये है 1.5055 इंटू 10 के पावर 23। तो जब इतने सारे मॉलिक्यूल लेके आएंगे तो टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 5055 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 32। 32 से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो आपका तीनों होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होगा। तो 1.5055 इंटू 32। तो ये बाबू आ रहा है आप लोग का 48.48.176 इंटू 10 के पावर 23। तीनों सेम आ रहा है तो सेम लिखेंगे। अब इसको और फ्रैक्शन में करना है तो 4.8176 इंटू 10 के पावर 24। इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, अलग अलग निकालना नहीं है, एक ही आंसर हो जाएगा। हाँ, जिनका आया था बिल्कुल ठीक है। हरिओम ठीक है तुम्हारा, हिमांशु ठीक है, रहना चाहिए। अब चलिए मास ऑफ SO2 पूछ रहा है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि SO2 का मास कितना होगा। तो अब बताइए कि हमारे पास कितना मोल है। तो मेरे पास 0.25 मोल है। अब तुमको पता है कि SO2 का मास आता कितना है। तो 32 सल्फर का और 16 इंटू 2 ऑक्सीजन का, तो 32 32 64 हो गया। तो मास ऑफ 1 मोल SO2, 1 मोल SO2 बराबर 64 ग्राम है। तो 1/4 मोल में कितना होगा, देखो 1/4 मोल है। तो टोटल मास बराबर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/4 इंटू 64। तो 1/4 इंटू 64 कीजिएगा, अपने आप ये कट जाएगा। तो 16 ग्राम हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है। तो मास तो बहुत ही आसान था निकालना। तो ये तुम्हारा कितना 64 ग्राम हो गया, सॉरी 16 ग्राम। तो देख सकते हो, किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताओ। 1 मोल का 64 ग्राम, ये आपको पता है। तो 1/4 मोल का 16 ग्राम होगा।
कोई डाउट है किसी के मन में? लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन घर के लिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, क्वेश्चन है कि एक सीसी NO2 इज गिवन। अब तुमको एक सीसी पता है कि सीसी क्या होता है, मिलीलीटर को बोलते हैं। एट एसटीपी पे दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि क्या क्या होगा इसमें, एटम कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे। देन पहला ऑप्शन है 1.8 अपॉन 224 इंटू 10 के पावर 22 एटम आएगा। ये ऑप्शन दिया है इसने, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसका 1.38 अपॉन में 224 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 22,400। ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है। और डी ऑप्शन है कि ऑल होगा। चौथा ऑप्शन है कि ऑल होगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब ये आप लोग को बनाना है। चलिए बताइए। तो आज आप लोग को डीपीपी भी भेजेंगे हम, क्योंकि कल संडे है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन लिख के आपको भेजेंगे। अच्छा, ये तो जानते हो ना सब लोग कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। ये जो नहीं बच्चे जानते हो लिख लेना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। यानी मास निकालना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेना। ठीक है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, बताइए जरा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे, इसमें तो तुम लोग माहिर हो। तो पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल निकालोगे, गिवन मास। अच्छा, गिवन वॉल्यूम दिया है ना बाबू, तो गिवन वॉल्यूम लिख दीजिएगा अपॉन में मोलर वॉल्यूम। पहला काम बिना सोचे समझे आपको ये करना है, मोल निकालना है। क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी हो, मोल पहले निकालिए। 1 सीसी को तुमको पता है कि 1 ml लिखा जाता है, और जब मिलीलीटर में आ गया तो तुमको भी पता है कि 22,400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 22,400 मिलीलीटर पर मोल। तो देखो जी, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, तो 1/22,400 आ गया। तो अगर हम इसको चाहें तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1/22.4 इंटू 1000 कर सकते हैं क्या। 1/22.4 इंटू 1000, और ये मोल में आ जाएगा। अब इसको ऊपर भेज दोगे तो 10 के पावर -3 अपॉन में 22.4 मोल हो जाएगा। इतना आप मोल में लिख सकते हो। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब निकालिएगा तो फायदा आपको दिखेगा। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने चले तो पता है आपको कि एक मोल में कितना होता है। एक मोल में ऐसे लिखेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। ये एक मोल के लिए हमेशा जिंदगी भर लिखोगे। तो तुम्हारे पास मोल कितना है, 10 के पावर -3 अपॉन में 22.4 मोल है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 के पावर 23 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन में 22.4। ई मोल से मल्टीप्लाई कर दिए तो -3 से 3 को जाएगा ना, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 20 अपॉन में 22.4। ये मॉलिक्यूल है। तो देखिए तो जरा मॉलिक्यूल में मिल रहा है क्या, ये मॉलिक्यूल में मिल रहा है क्या।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आया 6.022 इंटू 10 के पावर 20 और अपॉन में 22.4। अब मॉलिक्यूल तुम्हारा इतना दिया है, तो तुम लोग जरा एक बात बताओ, लॉजिक बड़ा तगड़ा है कि क्या ये सही ऑप्शन है कि गलत है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुछ और आ रहा है, ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है। कितने लोग मानते हो कि तीसरा जो ऑप्शन है वही आंसर मेरा आया है? सही है, चलिए सही वाले सही जा रहे हैं बिल्कुल। एक बात बताओ यार, ठीक है, एक काम करता हूं मैं, ध्यान देना, एकदम परफेक्टली ध्यान देना। क्या मैं ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ऊपर भी 1000 से कर दें या नीचे भी 1000 से कर दें, तो कोई किसी तरह की क्षति किसी भी बच्चे को नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने जो भी काम किया है ऊपर नीचे दोनों किया है। ऐसा करते ही मेरा काम हो गया। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आ गया ऊपर में, और 22,400 आ गया नीचे में। यानी मेरा तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। जितने लोग का यस आया था बिल्कुल सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ऊपर भी 1000 से कर दो और नीचे भी 1000 से कर दो, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे आंसर बोल देते भाई। देख लो जरा एक बात, मैं थोड़ा सा टिपिकल में ले गया हूँ तुम लोग को, यहाँ से काम आसान हम कर सकते थे। जैसे यहाँ पे मेरा जो मूल आया है, ये कितना आया था, 1/22,400, ये मोल आया था, ये मोल आया था। ठीक है, अब मोल से मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट निकलता, बोलते यहाँ पे कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो 1/22,400 में कितना मोल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 22,400। तो यहाँ से तो सीधा भी आ जाता है, कोई झमेला ही नहीं था। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कोई झमेला नहीं था। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ही ट्रिकी बना दिए। चलिए, लेकिन नया चीज एक सीखे आप कम से कम, कि 1000 1000 से मल्टीप्लाई करके आप ऑप्शन मिलाइएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूल तो हमारा मिल गया। कोई दिक्कत है किसी को तो मैसेज करो। मॉलिक्यूल मेरा तीसरा ऑप्शन है। चलिए, तो हम एटम निकालते हैं। तो NO2 दिया है ना, तो 1 मॉलिक्यूल NO2 इक्वल टू कितने एटम होंगे बताओ? तो 3 एटम होंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। और हमारे पास मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 22,400। इतने मॉलिक्यूल है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 10 के पावर 23 इंटू 3 अपॉन में 22,400। तो ये आ जाता है 18.066 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 22,400। और सिंप्लीफाई करोगे तो 1.8066 इंटू 10 के पावर 24 और डिवाइडेड बाई 22,400। जरा एटम में मिलाइए क्या आया है कि नहीं। तो एटम में आपका कुछ और ही दे रहा है। देखिए ऑप्शन को, फिर मजेदार चीज आ गया। अब मिलाएंगे कैसे भाई, देखो, तो 1.8066 इंटू 10 के पावर 24 है, तो 10 के पावर 22 इंटू 10 के पावर 2 कर दो, और 22,400 को 2 जीरो से कैंसिल कर दो, तो जो आंसर दे रहा है वही आ गया मेरा, 10 के पावर 22 अपॉन में 224। तो हमारा पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, एटम भी आ रहा है, सही है। तो चलिए, एटम भी हमने निकाल लिया, अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की बात करना भी बहुत ही आसान है। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले NO2 में निकालना है। तो नाइट्रोजन 714 होता है, नाइट्रोजन 714 होता है। इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन 7 है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, प्रोटॉन जो है वो 8 है, और न्यूट्रॉन जो है वो 8 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 16 और 7 कितने हो गए, 23 हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन सब तो सेम आ रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब सेम आ रहा है, हालांकि इसने इलेक्ट्रॉन केवल पूछा है। तो हमारा लेकिन तीनों का आंसर सेम रहेगा। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं जरा कि एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो 1 मॉलिक्यूल NO2 इक्वल टू 23 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास मॉलिक्यूल है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 22,400। तो कर देंगे 23 से मल्टीप्लाई, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 23 अपॉन में 22,400। तो ये एटम इलेक्ट्रॉन 23 के फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा अभी हमें। 23 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो 23 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा भाई, 6.022 और इंटू 23, तो 138.506 आ रहा है। 506 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 22,400। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होगा, लेकिन हमसे इलेक्ट्रॉन खाली पूछा है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1.38506 इंटू 10 के पावर 25 हो जाएगा अपॉन में 22,400। देखो 2 पॉइंट को इधर लेफ्ट में खिसकाए हैं, तो 2 पॉइंट को खिसकाए हैं तो 2 को जीरो बढ़ना चाहिए ना। तो 2 को जीरो कैंसिल नीचे से करो, तो 1.38506 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 224। और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन वाला। तो देख सकते हो बिल्कुल ही सही है, यानी हमारा ये भी ऑप्शन सही है, यानी आंसर होगा चौथा ऑल।